आज टैली प्राइम में हम लोग स्टॉक ग्रुप बनाना सीखेंगे और स्टॉक का सब ग्रुप भी बनाना सीखेंगे। जैसा कि आप देखिए हमारे पास दो ग्रुप हैं। हम एक इलेक्ट्रिकल स्टोर रखते हैं और हम एसी और टीवी दो आइटम बेचते हैं। तो एसी के अंदर हमारा दो सब ग्रुप है, एक हैवेल्स का एसी है और दूसरा वोल्टास का है। और टीवी के अंदर भी देखिए हमारे पास दो सब ग्रुप्स हैं, एलजी का टीवी है और सोनी का है। फिर देखिए एसी के अंदर हैवेल्स है और हैवेल्स के अंदर हैवेल्स का 1.5 टन है और हैवेल्स का 1 टन का एसी है। उसी तरह से वोल्टास में भी हमारा वोल्टास का 1.5 टन और वोल्टास का 1 टन का एसी है। अब टीवी में आते हैं तो टीवी में देखिए एलजी का दो तरह का टीवी हमारे पास सेल होता है, एलजी का साइन, एलजी का स्मार्ट। और सोनी का भी हमारा दो तरह का दिखाई दे रहा है, सोनी साइन और सोनी स्मार्ट। अब इसको हम लोग टैली में किस तरह से काम करेंगे, आइए इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। और उसके बाद हम लोग सप्लायर्स जितने हमारे होंगे जहां से हम परचेज़ करते हैं और कस्टमर जिसको हम सेल करते हैं, तो उनका रिपोर्ट किस तरह से आउटस्टैंडिंग का देखेंगे और रिसीवेबल का देखेंगे और पेएबल आउटस्टैंडिंग का देखेंगे। रिपोर्ट देखिए आपको दिखाता हूं किस तरह से नज़र आती है। देखिए यहाँ पर रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है कि हमको कस्टमर एक्स से कितना हमको लेना है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हम कितना पेमेंट किए हैं, कितना रिसीव किए हैं, कितना परचेज़ किए हैं। और यहाँ पर हमको आइटम वाइज सारा चीज़ दिखाई दे रहा है, हमको क्या क्या आइटम बनाना है। और ये देखिए पेंडिंग रिपोर्ट हमको दिखाई दे रही किससे कितना लेना है और कितना देना है। तो इन सभी चीज़ों को हम टैली में किस प्रकार काम करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग टैली प्राइम को ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे आइकन पर और टैली प्राइम ओपन हो जाएगा। और ध्यान रखिए टैली प्राइम ओपन होने के बाद हम पहले अपनी कंपनी का नाम टैली में दिखाएंगे, यानी कि कंपनी क्रिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर टैली का हम लोग एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं, तो एजुकेशनल मोड में क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए Alt+K या ऊपर में टॉप बार में देखिए के यानी कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है। तो आप कंपनी को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट में हम क्लिक किए तो यहाँ पर कंपनी का नाम पूछ रहा है, जो कंपनी आप बनाना चाह रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पर भर दीजिए। तो हमारी कंपनी का नाम है शर्मा इलेक्ट्रिकल्स। तो हमने यहाँ पर अपना कंपनी का नाम शर्मा इलेक्ट्रिकल्स नाम फिल कर दिया। अब यहाँ पर मेलिंग एड्रेस में आपकी कंपनी का नाम बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा और आपका जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो हमारा एड्रेस है CN कॉलेज रोड रामानगर, ठीक है। तो मैंने इस एड्रेस को यहाँ पर फिल कर दिया। इसके बाद अब स्टेट का ऑप्शन आ रहा है। स्टेट में आप आ करके, जैसे मैं झारखंड का हूँ तो मैंने यहाँ पर झारखंड डाल दिया है। और उसके बाद यदि और भी आपको डिटेल डालना है तो ईमेल आईडी वगैरह डालना है तो आप डाल सकते हैं, जीमेल वगैरह है। तो मेरा नाम ही आईडी है मेरी jeetlalsarma@gmail.com, मैंने इसको भर दिया और अपना फ़ोन नंबर भी मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर जो भी डालना है आप डाल दीजिए। और जीमेल का ऑप्शन नीचे दे रहा है तो यहाँ पर जीमेल आप अपना डाल दीजिए। लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना है कि जो फाइनेंशियल ईयर है या बुक बिगिनिंग फ्रॉम है उसको ध्यान से भरिएगा, क्योंकि अगर यहाँ 2023 का डेट हम डालते हैं तो 2024 का मार्च तक ही लेगा और अभी 2024 में हम लोग आए नहीं हैं। तो यहाँ डेट सुधार देते हैं, 1 अप्रैल 2022 का डेट ले लीजिए आप, ताकि अगर डेट चेंज करके भी हम लोग को कुछ देखना हो तो हम लोग चेंज करके देख सकते हैं। ऐसे डेट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा बिल वगैरह देखेंगे, पेंडिंग बिल, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, पेएबल, यही सब देखना है। अब कंपनी इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर कुछ फीचर्स वगैरह है जो आपके काम का है, उसको यस कर लीजिए, बाकी को नो रहने दीजिए। यहाँ जीएसटी को हम नो कर रहे हैं, अभी जीएसटी का काम हम लोग को नहीं करना है। और यहीं से Ctrl+A करके आप एक्सेप्ट कर सकते हैं इस विंडो को, Ctrl+A लिख करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए दो कंपनी नज़र आ रही है, हमको तो शर्मा इलेक्ट्रिकल में काम करना है तो दूसरी को शट कर देंगे हम लोग। तो इसके लिए Alt+K में जाएंगे या कंपनी इन्फॉर्मेशन में और शट में जाएंगे और दूसरी कंपनी को हम
यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, वो सेट हो जाएगा। अब हमारा शर्मा इलेक्ट्रिकल से यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब यहाँ हमको कुछ लेजर्स बनाने होंगे, तो लेजर्स हम मल्टीपल भी बना सकते हैं और सिंगल भी बना सकते हैं। तो मल्टीपल में देखिए यहाँ पर मल्टी मास्टर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक कर दीजिएगा। चार्ट ऑफ अकाउंट में आकर के मल्टी मास्टर को, और यहाँ मल्टी क्रिएशन में आइएगा, ऑल ग्रुप में आ जाइएगा, तो यहाँ सारा ग्रुप को ऑप्शन देगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप एक एक करके देखिए, गुड्स को परचेज़ कीजिएगा तभी सेल होगा, तो पहले परचेज़ का एक लेजर आपको बना लेना होगा और इसका ग्रुप होगा अंडर परचेज। तो परचेज़ के अंडर में ले लेता हूँ और यहाँ यस कर दीजिएगा। यहाँ पे क्वांटिटी कैन बी एडेड में यस कर दीजिएगा, अगर मांगेगा तो स्टॉक आइटम में वो सब आएगा। अब सेल्स का लेजर बना लीजिए, और सेल्स का लेजर बनाने के बाद सप्लायर का 2 लेजर मैं बना लेता हूँ, सप्लायर ए और सप्लायर बी। सप्लायर क्रेडिटर के ग्रुप का होता है, तो इसलिए अंडर में आप संडी क्रेडिटर डाल दीजिएगा। और एक सप्लायर बी का भी बना लेते हैं, सप्लायर बी अकाउंट, और ये भी संडी क्रेडिटर का है। आप यस प्रेस करेंगे तो संडी क्रेडिटर आपका नीचे नज़र आ जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिए आप। और उसके बाद कस्टमर का बना लेते हैं, कस्टमर एक्स और कस्टमर वाई, 2 लेजर बना लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को माल बेचना भी है, तो 2 कस्टमर को बेचेंगे, 2 सप्लायर से ख़रीदेंगे। तो कस्टमर हमारा संडी डेटर होता है, इसको ले लिया। अब कस्टमर वाई का भी बना लेते हैं, कस्टमर वाई, ये भी आपका संडी डेटर के ग्रुप में आएगा, तो इसको भी हम लोग संडी डेटर में ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ लेजर में ओपनिंग बैलेंस हम लोग नहीं डाल रहे हैं। ओके, अब यहाँ से कंट्रोल ए करके आप एक्सेप्ट कर लीजिए। हम लोगों के काम का लेजर बन चुका है, जो हम लोग पर्पस चाह रहे हैं सीखने के लिए। अब लेजर तो बन के तैयार हो गया, अब हमको ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो ग्रुप बनाने के लिए पहले गेटवे ऑफ टैली के चार्ट ऑफ अकाउंट में जाइएगा, चार्ट ऑफ अकाउंट में आइए, यहाँ इंटर कर दीजिएगा। अच्छा, यूनिट बनाने के लिए सिंगल क्रिएट में आइए, पहले यूनिट बनाते हैं, तो यूनिट में आ जाके क्लियर कीजिए, और यहाँ PCS यानी कि पीस का एक यूनिट बना लीजिए, स्पेलिंग PIECE करके। तो पहले यूनिट सिंगल में ही बना लीजिए, एक ही यूनिट बनाना है। फिर स्केप करके आप फिर से गेटवे ऑफ टैली के चार्ट ऑफ अकाउंट में आइए। यहाँ हम लोग मल्टीपल ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, तो ग्रुप में आइए, स्टॉक ग्रुप में, और यहाँ नीचे मल्टी मास्टर दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ये नीचे देखिए, ये मल्टी मास्टर में क्लिक कीजिए, और यहाँ मल्टीपल क्रिएट करना है आपको, स्टॉक ग्रुप बना रहे हैं, यहाँ ऑल ग्रुप कर दीजिए। तो देखिए 2 ग्रुप हमारे पास है, एक टीवी है और एक AC है, तो प्राइमरी में डालिएगा और यहाँ यस कर दीजिएगा क्वांटिटी में ज़रूर। और दूसरा ग्रुप है हमारा AC, तो AC लिख करके इसको प्राइमरी में डालिए और यस कर दीजिए। बस इतना ही काम था आपका। अब इसके अंदर टीवी के अंदर कौन कौन कंपनी है, तो इसका सब ग्रुप बनेगा, तो इसके लिए स्केप दाबिएगा, फिर मल्टी मास्टर में आइएगा, वापस नीचे मल्टी मास्टर है, फिर मल्टी क्रिएट में आइएगा, मल्टी क्रिएट में आकर के ऑल ग्रुप में कीजिएगा। अब यहाँ से बनाइए। अब टीवी के अंदर में कौन कौन सा टीवी था, तो 2 तरह का टीवी हम लोग लिए थे। ठीक है, दोनों टीवी का यहाँ पर नाम जो भी सब ग्रुप है, जैसे LG का था हमारे पास, तो LG क्या है, तो यहाँ टीवी सेलेक्ट कर लीजिए आप। इसके बाद आपका दूसरा टीवी कौन सा था, तो दूसरा टीवी आपका जो है सोनी था, तो सोनी यहाँ टाइप कीजिए और ये भी टीवी ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है, देखिए सब ग्रुप बन गया। इसी तरह से अब AC में क्या था, वोल्टास था, तो यहाँ पर वोल्टास टाइप कर दीजिएगा। यहाँ सोनी गलती से टाइप हो गया है, हम लोग AC वाला भी बनाना चाह रहे हैं ना, तो इसको बैक करके मिटाता हूँ और यहाँ पर सब ग्रुप बना रहा हूँ ना, तो सब ग्रुप में हमको वोल्टास लेना होगा, तो इसको हम बैक करके और यहाँ पर आएंगे। देखिए कैसे मिटाते हैं, इसको भी देख लीजिए आप। यहाँ से बैक किया, प्रेस कीजिएगा, इंड ऑफ लिस्ट में आकर के इंड कर दीजिएगा लिस्ट को। ठीक है, देखिए अब वोल्टास हमने डाल दिया, और एक क्या है, AC है, और वोल्टास के बाद आपका हैवेल्स का AC है, तो हैवेल्स डाल दिया, और इसका मेन ग्रुप क्या है, AC है, तो देखिए AC में हमने ले लिया। तो यहाँ देखिए सब ग्रुप बन गया। अब आइटम बनाना है, तो यहाँ से फिर कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लीजिए पहले इसको, और फिर यहाँ से स्केप करके फिर से आप आइए वापस, और अब स्टॉक आइटम में हम लोग आएंगे। ठीक है, तो स्टॉक आइटम में आ जाइए। अब यहाँ आइटम में सारे ग्रुप और सब ग्रुप दिखाई दे रहे हैं आपको। AC के अंदर 2 ग्रुप है और टीवी के अंदर 2 ग्रुप है, देख रहे हैं, सारा दिखाई दे रहा है आपको।
एसी का 2 ग्रुप और टीवी का 2 ग्रुप है। अब मल्टी क्रिएट में आइए, यहीं नीचे मल्टी क्रिएट आपको दिखाई दे रहा होगा, यहीं से आइटम आपका क्रिएट हो जाएगा। तो मल्टी क्रिएट में आकर के आप इंटर कीजिएगा तो देखिए मल्टी मास्टर में मल्टी क्रिएट आया, ऑल आइटम में डाल दीजिए। अब यहाँ क्या क्या है, तो LG वाला जो टीवी है उसमें L स्मार्ट टीवी था, और ये LG टीवी के अंदर में ग्रुप में डाल दीजिएगा। और पीस में बेचना है, हमको ख़रीदना है, बेचना है। और दूसरा L साइन था, तो L साइन डालिए। LG का 2 तरह का टीवी हमारे पास था, तो L साइन हमने डाला यहाँ पर। अभी किस ग्रुप का है, तो ये LG कंपनी का ही है, तो LG यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, आपको नज़र आ रहा होगा LG, पीस यहाँ डालिएगा। और इसके बाद अब और टीवी था LG के अलावा, सोनी था, तो सोनी का S स्मार्ट था, तो S स्मार्ट टाइप कीजिए आप। ये सोनी कंपनी का है, तो ग्रुप में सोनी कंपनी ले लेंगे हम लोग, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे सोनी, ठीक है। और पीसेस ले लेंगे। इसके बाद S साइन, सोनी का साइन टीवी भी था। अब ये ग्रुप हम काल्पनिक बना रहे हैं, आइटम को काल्पनिक बना रहे हैं। अब ये भी सोनी कंपनी में ही आ जाइएगा, ठीक है, सोनी का है। और यहाँ पर पीस ले लीजिएगा, पीसेस। तो चलिए टीवी वाला हो गया। अब एसी में आ जाइए, तो वोल्टास का भी करके था, 1.5 टन और 1 टन, ठीक है। तो एसी वाला में आ जाते पहले, यहाँ भी। अब आइटम में क्या था, 1.5 भी था और 1 टन था, तो भी 1 टन का पहले बना लेते ही, वोल्टास कंपनी का है। देखिए नीचे वोल्टास आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और पीस ले लेते हैं। और वोल्टास का 1.5 टन भी था, तो भी 1.5 टन। और ये वोल्टास का है, ग्रुप में वोल्टास डाल देंगे, सब ग्रुप में। और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे वोल्टास, और पीस यहाँ डाल देंगे। वोल्टास भी हो गया। और एक हैवेल्स का भी 2 आइटम था, हैवेल्स का 1 टन का था और 1.5 टन का था। तो H हैवेल्स का पहला लेटर ले लिए, हैवेल्स 1 टन, ये इसका ग्रुप हैवेल्स हो जाएगा, पीस में आएगा। और एक हैवेल्स का 1.5 ले लीजिए, हैवेल्स H 1.5 टन, 1.5 टन, ठीक है। चलिए अब ये हैवेल्स का ही है, अपने यहाँ आपको हैवेल्स दिखाई दे देगा, आप इसको इंटर कर दीजिए, पीस में ले लीजिए। देखिए आपका 8 आइटम बन गया, 2 ग्रुप, 4 सब ग्रुप और 8 आइटम बन के रेडी हो गए। कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लीजिए। सभी देखिए आपका दिखाई भी दे रहा है, ग्रुप के अंदर सब ग्रुप के अंदर आइटम, सब कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए आपका एसी में क्या दिखाई दे रहा है, हैवेल्स और वोल्टास दिखाई दे रहा है। हैवेल्स के अंदर 2 एसी दिखाई दे रहा है, वोल्टास के अंदर 2 एसी दिखाई दे रहा है। फिर टीवी में LG के अंदर L साइन, L स्मार्ट दिखाई दे रहा है। और सोनी के अंदर यस स्मार्ट और यस साइन दिखाई दे रहा है। तो सारा आइटम हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है, ग्रुप, सब ग्रुप और आइटम। अब यहाँ से स्किप कीजिए आप। अब कुछ खरीदना बेचना है, तो आइए हम लोग पहले बाई करने के लिए वाउचर में आते हैं। वाउचर में बाई करने के लिए देखिए F9 में बाई करते हैं। तो परचेज़ करने के लिए F9 वाउचर प्रेस कीजिएगा। देखिए यहाँ पर राइट विंडोज़ में देखिए F9 हमने प्रेस किया। बिल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए 1 नंबर और इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद डेट आपका चेंज करना तो कर लीजिए। अब पार्टी नेम का होगा, सप्लायर A से हम लोग ख़रीद रहे हैं और यहाँ पर इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर कंट्रोल A कीजिए, इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ परचेज़ कीजिए। अब आइटम का नाम डालिए, जितने आइटम मैंने बनाया था उसमें एक एक आइटम करके परचेज़ किए। सबको भी परचेज़ कर सकते हैं या 2-4 आइटम परचेज़ करके भी देख सकते हैं। तो आइए कुछ परचेजिंग करते हैं। तो पहला आइटम हम लोगों ने क्या लिया, टीवी LG का स्मार्ट वाला ले रहे हैं 10 पीस और यहाँ पर हमने रेट डाल दिया 10,000 के रेट से। तो देखिए आपका बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है मल्टीप्लाई करके। और LG का साइन टीवी भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करते हैं LG साइन, L प्रेस कीजिएगा, ले लेगा। ये भी 10 पीस लेते हैं, इसका भी रेट डाल देते हैं थोड़ा बढ़ा करके या घटा करके 8,000 कर देते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर सारा आपका अमाउंट ले लिया। अब यहाँ न्यू रेफरेंस डालिएगा। याद कीजिएगा जब भी कोई माल आप खरीदते या बेचते हैं तो न्यू रेफरेंस। तो एक बिल कंप्लीट हो गया। अब एक आइटम और लेते हैं बिल नंबर 2 डाल के। देखिए मैंने यहाँ डाल दिया बिल नंबर 2 और उसी तरह से सप्लायर A का लेना थे, नहीं तो B ले लीजिए आप। फिर यहाँ कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कीजिए, फिर यहाँ कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कीजिए।
इन्फॉर्मेशन है लेजर का, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए यहाँ पर, या डिटेल डालना है तो आप डाल भी सकते हैं डिटेल, और वरना आप कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहाँ परचेज़ का लेजर है, परचेज़ डालिए और आइटम का नाम डालिए। अब एलजी का तो ले लिया था, सोनी का लेता हूँ, सोनी का भी टीवी कुछ बाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर यस प्रेस कीजिएगा तो सोनी का आपका स्मार्ट और सोनी का साइन दोनों यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो पहले सोनी का स्मार्ट को हम लोग कुछ यहाँ पर आइटम ले लेते हैं। मान लीजिए 5 पीस हमने लिया है और रेट यहाँ पर डाल दिया, जो भी आपको डालना है रेट डाल दीजिएगा। और उसी तरह से सोनी का एस स्मार्ट लिया था, एस साइन आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो आइटम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, और आइटम सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर प्राइस डाल दीजिए, थोड़ा घटा बढ़ा करके बाई कर लीजिए। अब यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेना है आपको, कंट्रोल ए दब करके प्रेस कीजिए कंट्रोल ए, तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, या इंटर करके भी जा सकते हैं आप। तो देखिए 2 बिल में हमने काम कर लिया, ठीक है। और भी अगर बाई कर, इसको न्यू रेफरेंस ज़रूर डाल दीजिएगा आप, न्यू रेफरेंस। जब भी कोई माल खरीदते बेचते हैं न्यू रेफरेंस डालते हैं। और भी परचेज करना है तो फिर से आप परचेज में ही रहिए, और यहाँ पर बिल नंबर जितना भी मांगता है आप डालते जाइए। 3 नंबर बिल नंबर डाल दीजिए, और यहाँ पर सप्लायर से ही ना खरीदेंगे आप, तो सप्लायर ए से एक और माल खरीद लेते हैं। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए विंडो को, डिटेल्स को एक्सेप्ट कर लीजिए, या डिटेल चेंज करना तो कर सकते हैं। परचेज अकाउंट में क्लिक कीजिए और आइटम का नाम भरिए। अब मान लीजिए आप क्या खरीदना चाह रहे हैं, अब एसी में भी कुछ खरीदना चाह रहे हैं तो वोल्टास का मान लीजिए 1.5 टन या 1 टन का जो भी लेना चाह रहे हैं, यहाँ सेलेक्ट करके आइटम को और पीसेस को सेलेक्ट कर लीजिए आप, और रेट डालिए। और वोल्टास का 1 टन का भी ले लिए, 1.5 टन का, दोनों आइटम ले लीजिए। तो अब पहले यहाँ इंटर कीजिए, रेट आपका जब ले लेता है तो इंटर कर दीजिए आप, और दूसरा वोल्टास का भी एक आइटम खरीद लीजिए। 1.5 टन वाला भी एक आइटम था ना वोल्टास का, इसको भी आप ले लीजिए। इसका रेट थोड़ा सा बढ़ा करके डाल दीजिए आप, 5 पीस इसको भी ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब रेट बढ़ा के डाल दिया, और यहाँ से हम लोग निकल गए न्यू रेफरेंस डाल करके, तो 3 बिल हो गया। अगर और कोई आइटम आपको हैवेल्स का भी ख़रीदना है तो आप फिर से 4 नंबर बिल डाल दीजिए, एक आइटम और ले लीजिए। अब इसको बी सप्लायर से ले लेते हैं, यहाँ कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए दोनों विंडो को, और परचेज अकाउंट में क्लिक कीजिए। और अब हैवेल्स का ले रहे हैं तो एच प्रेस कीजिएगा तो हैवेल्स आपका ले लेगा। 2 आइटम इसमें है, 1 टन 1.5 टन का, तो बारी बारी से आपको जो भी बाई करना है। तो पहले हैवेल्स का 1 टन ले रहे हैं, ठीक है। जितना आइटम आपको बाई करना आप ले लीजिए। ओ सॉरी, गलत हो गया, इसको बहुत ज़्यादा हो गया, तो पीस थोड़ा घटाते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं 5-6 पीस, और इसका रेट भी डाल देते हैं। इसी तरह से हैवेल्स का 1.5 टन वाला भी ले लीजिए आप, हैवेल्स 1.5 टन का सेलेक्ट कीजिए, और इसी तरह सेलेक्ट करके इसका भी क्वांटिटी और रेट आप जो भी आपका इच्छा हो, जितना भी बाई कर रहे हैं उसको डाल दीजिए आप। अब यहाँ विंडो को कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लीजिए, और न्यू रेफरेंस डालना मत भूलिएगा। अब चलिए, हम लोग खरीद तो लिए हैं, कुछ सेल भी करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जितना खरीदें सबको बेचेंगे। सेल के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, तो F8 में देखिए, F8 सेल वाउचर, हाँ यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब इसको क्लिक कीजिए, और सेल हम कस्टमर को करते हैं तो कस्टमर X को पहले बेचते हैं। चलिए एक ही कस्टमर को बेचते हैं, कस्टमर X को। यहाँ से भी कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए डिटेल्स को, या भरना डिटेल भर भी सकते हैं। सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट कीजिए और आइटम बेचिए। चलिए हम लोग पहले LG वाला टीवी ही जो ख़रीदे थे उसी को बेचते हैं, तो L स्मार्ट और L शाइन दोनों को बेचते हैं। जितना पीस आपको मर्ज़ी करता है, 3 पीस 4 पीस, आप यहाँ पर थोड़ा रेट बढ़ा के बेचिएगा तो प्रॉफिट भी आपको शो करेगा। तो हमने यहाँ पर बेच दिया, ठीक है। और इसी तरह से LG का स्मार्ट बेच दिया, LG का साइन भी बेच देते हैं, LG का साइन भी हम लोग बेच देते हैं, ठीक है। 4 पीस इसको भी बेच देते हैं। चलिए LG का साइन भी हम लोग सेल कर दिए जो भी रेट से आपको। तो ये बिल नंबर 1 हो गया। इसको अगेंस्ट रेफरेंस डालिएगा, यहाँ भुलाइएगा नहीं, सॉरी, न्यू रेफरेंस। सेल भी कर रहे हैं ना, तो न्यू रेफरेंस में। अब आइए, एक और माल हम लोग कस्टमर X को ही सेल करते हैं, तो कस्टमर X को सेलेक्ट करके और
हम लोग यहाँ पर सेल का लेजर लिए और आइटम अब LG के जगह सोनी को सेल करते हैं। तो सोनी का S स्मार्ट लेते हैं पहले। S स्मार्ट का टीवी हम लोग यहाँ पर 3 पीस सेल कर देते हैं। आपको जो भी रेट समझ में आता है डाल दीजिए। और इसी तरह से सोनी का साइन हम लोग बेच देते हैं। जो भी आइटम है सोनी का LG का जो बेचना है आप सेल करके यहाँ से निकल जाइए, ठीक है। अब देखिए आपका ये बिल नंबर 2 हो गया। चलिए बेचने का काम हम लोग कर दिए। अब कस्टमर वाई को नहीं बेच रहे हैं। अब यहाँ से स्केप करके और कुछ पेमेंट रिसीव करते हैं अपने कस्टमर से और अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं। तो फिर वाउचर एंट्री में आए। अब पेमेंट रिसीव करने के लिए हम लोग F6 में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? F6 से क्लिक करने के बाद आपका रिसीव वाउचर आ गया। अब यहाँ पर कैश आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि पेमेंट तो कैश में रिसीव कर रहे हैं। तो C प्रेस कीजिएगा, कैश आ जाएगा। और यहाँ पर कस्टमर X से आप पैसा ले रहे हैं तो कस्टमर X का नाम यहाँ टाइप कीजिए या फिर सेलेक्ट कीजिए। अब मान लीजिए कस्टमर X से हम 2 लाख रुपए ले रहे हैं। तब 2 लाख रुपया इसके पास कितना बिल का पैसा था तो इसके पास अगेंस्ट रेफरेंस मारिएगा तो दोनों बिल नज़र आ जाएगा। 2 बिल का जो टोटल ड्यूज है उसमें हमको 2 लाख रुपया वो दे रहा है। तो पहला बिल में हम 1 लाख ही एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके बाद ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट दूसरे बिल में 1 लाख ही ले लेगा क्योंकि 2 लाख अमाउंट मैंने डाला है। तो चलिए कस्टमर X से मेरे को पैसा मिल गया। अब हमको सप्लायर को पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए हम लोग F5 वाउचर क्लिक करते हैं। F5 यहाँ पर देखिए क्लिक कर दिए, पेमेंट आ गया। अब यहाँ कैश डालिए क्योंकि कैश पेमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर पेमेंट हम सप्लायर को करते हैं। तो पहले सप्लायर A को पेमेंट करते हैं। चलिए मान लीजिए सप्लायर A को हम 1 लाख रुपया दे रहे हैं। तो इसका भी याद रखिएगा सप्लायर A का 2 बिल है। तो 1 लाख रुपए में 2 बिल क्लियर करना चाह रहे हैं हम। तो यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस दीजिएगा। बिल नंबर 1 में चलिए 50,000 डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा ड्यूज था लेकिन 50,000 ही पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी 50,000 जो बचा वो बिल नंबर 2 में बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप एडजस्ट कर लेगा वो। तो यहाँ इंटर खाली करना है। देखिए 50,000 आपको ले लेगा क्योंकि आप 1 लाख ही पेमेंट कर रहे हैं टोटल। पहला बिल में 50 दे दिए, दूसरा बिल में बाय डिफ़ॉल्ट 50 ले लेना चाहिए। घर में ही है, छुट्टी तो इंटर करके देखते हैं इसको। देखिए ले लिया 50,000। इसी तरह से अब सोच रहे हैं सप्लायर B को भी हम लोग पेमेंट यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको इंटर कीजिए पहले। अब देखिए सप्लायर B के लिए जगह बन गया। सप्लायर B सेलेक्ट कीजिए आप यहाँ पर, यस प्रेस कीजिएगा, सप्लायर B नज़र आ जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप सप्लायर B को भी 1 लाख दे देते हैं क्योंकि 2 लाख मिला था, 1 लाख सप्लायर A को दिए हैं, 1 लाख बचा हुआ है, सप्लायर B को पेमेंट कर दे। इसका भी लेकिन 2 बिल था। अगेंस्ट रेफरेंस दीजिएगा तो बिल नंबर 3 बिल नंबर 4 नज़र आ जाएगा। तो इसको भी एक काम करते हैं, बिल नंबर 3 में 50,000 रुपये दे देते हैं। 1 लाख देना था, 50,000 बिल नंबर 3 में, फिर अगेंस्ट रेफरेंस में आया और 50,000 ऑटोमेटिक ले लिया। तो देखिए 50,000 करके इसका चारों बिल क्लियर हो गया। अब आइए रिपोर्ट देखते हैं हम लोग किसका कितना आउटस्टैंडिंग बचा, ठीक है। इसके लिए हम लोग आएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले के बाद आके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आ जाएंगे हम लोग और यहाँ इंटर करने के बाद देखिए 2 चीज़ है, रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल और पेएबल। तो पेएबल में बकाया देखते हैं सप्लायर का, रिसीवेबल में कस्टमर का। तो कस्टमर का बकाया देखिए यहाँ इंटर कर दीजिए। तो देखिए कस्टमर X के पास जितना टोटल ड्यूज आपका था वो दिखा रहा है। हाँ देखिए टोटल ड्यूज आपका जो था ना उसमें से आपका 1 लाख रुपया जो वो पेमेंट किया था कस्टमर आपका, वो देखिए माइनस करके दिखा दे रहा है। तो 2 बिल में, तो 1 बिल में पेमेंट करके दिखा रहा है। फिर कस्टमर X का दूसरा बिल देखिए, यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ भी 1 लाख आपको पेमेंट दिखाएगा। देखिए यहाँ से हमने रिसीव किया था 1 लाख का पेमेंट, तो बाकी माइनस करके टोटल बिल में से 1 लाख देखिए नीचे माइनस करके और वहाँ पर बैलेंस करके आपको दिखा दे रहा है। ये देखिए बैलेंस दिखा रहा है। अब इसी तरह सप्लायर वाला भी हमको देखना है तो पेएबल में आ जाएंगे। पेएबल में आके इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ सप्लायर A का हम लोग इंटर करते हैं। देखिए सप्लायर A का 2 बिल है। तो पहला बिल में देख रहे हैं देखिए 50,000 नीचे पेमेंट किया हुआ है। टोटल बिल का जो ऊपर ड्यूज है देखिए उसमें 50,000 नीचे पेमेंट किया हुआ और देखिए बकाया दिखा रहा है। अब उसके बाद सप्लायर A का दूसरा बिल देखिए नीचे में, इसमें भी 50,000 दिए थे।
इसको इंटर कीजिए, देखिए इसका टोटल ड्यू उस पर दिखाई दे रहा है, नीचे में 50,000 पेमेंट दिखाई दे रहा है। अब उसमें से 50,000 माइनस करके देखिए आउटस्टैंडिंग जो बचा हुआ है, आउटस्टैंडिंग देखिए 50,000 माइनस करके आउटस्टैंडिंग आपका देखिए बगल में दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसी तरह से अब सप्लायर बी का आइए, इसका भी 2 बिल था, 3 और 4, तो सप्लायर बी का तीसरा बिल देखिए, टोटल ड्यूज है, नीचे 50,000 पेमेंट किए थे, 3 नंबर बिल में भी 50,000 ही पेमेंट किए थे, तो इसको माइनस करके यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है बैलेंस, देखिए दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अब सप्लायर बी का चौथा वाला बिल जो था, देखिए इसका भी टोटल ड्यूज था। अब टोटल ड्यूज में हम पेमेंट कितना किए हैं, मात्र 50,000 ही नीचे सबसे नीचे देखिए पेमेंट किए हैं, और 50,000 और माइनस करके देखिए आपका ये अमाउंट, ये देखिए बैलेंस दिखा रहा है। टोटल जोड़ करके टोटल आउटस्टैंडिंग सप्लायर का पता चल गया। अब इसको हम लेजर में भी जाके देख सकते हैं, नीचे लेजर का ऑप्शन है ना, लेजर में आइए और यहीं से कस्टमर सप्लायर सबका बारी बारी से क्लिक करके एक एक, अब कस्टमर एक्स का जैसे यहाँ से देखिए तो पहला बिल को क्लिक कीजिए, यहाँ डिटेल दिखा दे देगा। फिर इसका दूसरा बिल को भी क्लिक कीजिएगा नीचे आ करके, तो दूसरे का भी डिटेल दिखाई दे देगा। इस तरह सप्लायर को लेना है, सप्लायर ए का लीजिए तो इसका 2 बिल है, इसको क्लिक कीजिए। फिर सप्लायर बी का देखिए, इसका 2 बिल है, इसको भी आप इस तरह डिटेल देख सकते हैं। अच्छा, इतना डिटेल देखने के बाद अब जरा सा प्रॉफिट देखिए, गेटवे ऑफ टैली में वापस आइए आप और इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आके देखिए कि इस ट्रांजेक्शन से क्या प्रॉफिट हुआ। तो देखिए आपका नीचे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट देखने के बाद आप क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से भी देख सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में आके क्लिक कीजिए राइट एरो से जाके, और यहाँ पर जब इंटर कीजिएगा एसी का तो एसी वाला दोनों दिखा देगा डिटेल, और टीवी वाला क्लिक कीजिएगा तो टीवी का नज़र आ जाएगा। और याद रखिए कि यहाँ से ऑल्ट F5 करके डिटेल भी देख सकते हैं, ठीक है। अब बैलेंस शीट भी आप देख लीजिए इस तरह से। और एक बात और, इसका डिटेल देखने के लिए हम लोग स्टॉक समरी में भी आके इस तरह से देख सकते हैं। तो देखिए वही सेम चीज़ दिखा रहा है, और यहाँ पर देखिए एक डिटेल का ऑप्शन दिया है ऑल्ट F5, वहाँ क्लिक कीजिएगा तो सारा डिटेल एक जगह दिखाई दे देगा, कौन स्टॉक कितना मात्रा में बचा हुआ है। तो इस तरह से सभी का डिटेल आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि स्टॉक का ग्रुप कैसे बनाते हैं, सब ग्रुप कैसे बनाते हैं, आउटस्टैंडिंग कैसे देखते हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग पेएबल रिसीवेबल सभी कुछ हमने देख लिया। ओके, धन्यवाद।